हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को हल करने जा रहे हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य इसको कहते हैं, मतलब इसका भाज्य करने मतलब गुणनखंड करने के बाद और गुणनखंड ना हो सके उसी को अभाज्य कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का परिभाषा पढ़े होंगे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो ही होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो गुणनखंड केवल दो ही हो, मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपका? 3 का ऑप्शन क्या है आपका? एक है 12, 15 और 21 का। पहले क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो चलिए 12, 15, 21 का सबसे पहले हम गुणनखंडन करेंगे। 12, 15, 21 का, तो 3 का ऑप्शन क्या है आपका? 1। इसी को सॉल्व करेंगे। 12, 15 और क्या है आपका? 21 है। तो इसका हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक आपका 2 है। इकाई का अंक 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? 2 से गुणनखंड, तो 2 से 12 पढ़ लेते हैं। तो 2 छके 12, फिर 2 तिया के 6, 3 एकम 3 हो गया दोस्तों। चलिए अब 15 का कर रहे हैं दोस्तों। 15 से 3 से करते हैं, 3 पच्चे के 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 21 के लिए 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले 12 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपका? 2 गुना मतलब 2 कितना बार है आपका? 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 1, ये वाला नीचे वाला भी 1 ले लेंगे हम। फिर इसके बाद 15 का गुणनखंड क्या आया आपका? 15 का 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1। इसके बाद 21 का गुणनखंड क्या है आपका? 21 का 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना के 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकल जाएगा आपका? एक चीज़ देखना है हमको, क्या यहाँ पे दोस्तों 3 है आपका? 3 इसमें है क्या? 3 इसमें नहीं ना दोस्तों। 3 यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो हम 3 निकाले तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन हमको कौन सा पावर लेना है? आपका पावर सबसे कम लेना है एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो पावर सब में बराबर है, तो कोई एक ठो ले लेंगे, तो 3 का एचसीएफ हो जाएगा। बाकी और कोई संख्या ओवनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं इसमें। तो अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। ये तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अब एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम एलसीएम देखना दोस्तों, आपका 2 इधर है, 2 इधर है क्या? कहीं नहीं है, तो 2 एलसीएम में जो कॉमन नहीं रहता उसको भी ले लेते हैं हम। 3 है इधर, 3 है इधर कॉमन, तो अधिकतम पावर लेते हैं। लेकिन पावर तो इसमें सब में बराबर है ना, तो कोई एक ले लेते हैं हम। बाकी जो बचा हुआ संख्या को भी लिख देंगे, 5 गुना 7। जब इसको दोस्तों आप गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। मैंने ऑलरेडी पहले से इसको गुना करके रख लिया ताकि आपका समय बचे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन 2 क्या आपका? ऑप्शन 2 है आपका, ऑप्शन 2 है 17, 23 और 29 का। 17, 23, 29 का। तो 17, 23, 29 है, तो सबसे पहले 17, 23, 29 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17, तो यहाँ पे तो 17 का गुणनखंड तो और नहीं होगा, तो 17 एक हम 17 पढ़ लेते एक बार में ना। तो फिर इसके बाद 17, 23 है, 23 भी 23 एक कम 23 होने वाला, 29 भी 29 एक कम 29 होने वाला है। हो गया। तो 17 का गुणनखंड क्या आया आपका? 17 का गुणनखंड 17 गुना 1 आया। उसी प्रकार 23 का गुणनखंड क्या आया आपका? 23 गुना 1 आया। और 29 का गुणनखंड क्या आया? 29 गुना 1 आया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको उभयनिष्ठ चाहिए, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं ना, सिर्फ एक ही, एक सब में उभयनिष्ठ रहता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड करेंगे ना, तो इसमें एक उभयनिष्ठ होगा, तो इसमें एक, तो एचसीएफ एक हो जाएगा। फिर एलसीएम की बात कर रहे हैं हम। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में 17 उभयनिष्ठ नहीं, तो 17 को लिख देंगे। इसके बाद 23 को भी लिख देंगे।
इसके बाद 29 को भी लिख देंगे। जब इसका आप गुना कीजिएगा तो आपका इसका गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम की बात करें तब। अब चलिए हम प्रश्न संख्या कितना अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 8 और 9 और 25 को, 8, 9, 25 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऑप्शन 3 है ना, 8 है, 9 है और क्या आपका 25 है, 8, 9, 25। इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, चलिए हम निकालते हैं। तो 8 का 2 चौक है 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए अब 9 के लिए 3 तिया के 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 25 के लिए 5 पचे के 25, 5 एकम 5। तो ये इसका सभी का अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक एक करके हमने निकाल लिया। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया आपका, 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 के पावर 3 गुना 1। फिर इसके बाद आपका 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 3 मतलब 3 के पावर 2 गुना फिर 1 यहाँ वाला 1 लिख दी हम। इसके बाद 25 है आपका, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका, 5 गुना 5 गुना 1 मतलब 5 कितना बार है, 5 2 बार, तो 5 के पावर 2 गुना 1। अब देखिए दोस्तों हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको उभयनिष्ठ चाहिए सबसे पहले कोई भी संख्या। तो इसमें उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं सिवाय 1 को छोड़ के, तो एक ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, बाकी और कोई संख्या नहीं लिया जाएगा। अब बात रही एलसीएम की, एलसीएम में जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं भी रहता है उसको भी लिख देंगे, मतलब 2 के पावर 8 भी लिख देंगे हम, 3 के पावर 2 भी गुना 5 के पावर 2 भी। जब इसको दोस्तों अब गुना कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, 1800 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।